Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be talking about your book Insight, a multi skill English course book for Class 7th, Chapter 3. The name of the chapter is The Model Millionaire. Unless one is wealthy, it's no use in being a charming fellow. सिर्फ अच्छे दिखने से कुछ नहीं होता है, अमीर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Love is the privilege of the rich and not for the unemployed. प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं. जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं होती है, उनके लिए प्यार नहीं बना है. द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल. पुअर जो होते हैं, गरीब, उन्हें प्रैक्टिकल रहना चाहिए. These are the great truths of modern life which Hugh Erskine never realized. ये आज के मॉडर्न लाइफ की वो सच्चाई है जो कभी भी ह्यूग एरिस्काइन नहीं समझ पाए. पुअर ह्यूग. He never said an ill-natured thing in his life. उसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी बुरी बात नहीं बोली थी. He was good looking with crisp brown hair, a clear cut face and grey eyes. वो बहुत ही गुड लुकिंग थे. उनकी क्रिस्प ब्राउन कलर के हेयर्स थे, क्लियर कट फेस था, एकदम शार्पली डिफाइंड फेस था, ग्रे आइज थी. ही वॉज पॉपुलर एंड हैड एवरी एबिलिटी एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी. वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे अपने गुड लुक्स की वजह से. उनके अंदर सारी एबिलिटी थी लेकिन पैसे कमाने की एबिलिटी नहीं थी. His father had left him nothing more than his sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes. इनके फादर ने इनके लिए एक स्वॉर्ड छोड़ी थी, एक तलवार छोड़ी थी और एक हिस्ट्री छोड़ी थी ऑफ द पेनिनसुलर वॉर. एक वॉर के बारे में एक हिस्ट्री छोड़ी थी जिनकी 15 वॉल्यूम्स रखी हुई थी. यही वो चीज़ थी जो इनके फादर ने इनके लिए छोड़ी थी. Huey lived on 200 pounds a year that an old aunt allowed him. एक इनकी ओल्ड आंट थी, वो 1 साल का इन्हें 200 पाउंड्स देती थी. उसी से ह्यूई अपना गुजारा किया करते थे. He had tried everything to earn money. He had gone on the stock exchange for 6 months. He had been a tea merchant for a little longer. Ultimately, he became nothing more than a delightful, useless young man with a perfect face and no profession. उन्होंने हर तरीका अपनाया पैसे कमाने का. वो स्टॉक एक्सचेंज भी गए जहाँ पर कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो बेचे और ख़रीदे जाते हैं. 6 मंथ्स वहाँ पर भी कोशिश करी. उसके बाद उन्होंने चाय भी बेची. उसके बाद कुछ इनको नहीं ज़्यादा मिला एंड अल्टीमेटली वो एक ऐसे इंसान बन चुके थे जिनके पास फेस तो परफेक्ट था लेकिन कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं था. But he was in love. The girl he loved was Laura Merton, the daughter of a retired colonel. अब वो उनको प्यार हो गया और प्यार भी हुआ किससे? लॉरा मर्टन. ये डॉटर है रिटायर्ड कर्नल की. They were the most handsome couple in London and had not a penny between them. अब वो पूरे लंदन के सबसे हैंडसम कपल थे लेकिन उनके बीच में पैसा नहीं था. द कर्नल वुड नेवर नॉट हेयर ऑफ एनी एंगेजमेंट. अब कोई भी फादर अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से तो नहीं कर सकता है जो बिल्कुल ही अर्न नहीं कर सकता. कम टू मी माई बॉय when you have 10,000 pounds of your own and we will see about it, he used to say. Huey looked very glum on those days. अब जब भी कलनर बोलते थे कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो जिस दिन तुम 10,000 पाउंड्स खुद के कमा लोगे, खुद के पास होंगे, उस दिन हम बात करेंगे. इस चीज़ को सुन के ह्यूई काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते थे, दुखी हो जाते थे. One morning he dropped in to see a friend, Ellen Trevor, a painter. एक दिन वो अपने एक पेंटर फ्रेंड से मिलने रुके जिनका नाम था एलन ट्रेवर. He was a rough fellow with a freckled face and a red, ragged beard. Freckled means
rough, having small pale brown spots caused by the sun. सूरज की वजह से आपके फेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं. एंड रेजेड मीन्स रफ और अनइवन सी उसकी दाढ़ी हो रखी थी. However, when he took up the brush, he was a real master and his pictures were in great demand. चाहे जैसा भी वो दिखता हो, लेकिन उसके पास ये कला थी. पेंट करना उन्हें आता था, तो जब वो ब्रश उठाते थे, उनकी जो पेंटिंग्स बनती थी वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड थी. He liked Huey as much for his buoyant spirits as his generous, reckless nature. Buoyant means cheerful and optimistic spirits, as his generous, reckless यानी कि careless nature. वो ह्यूई को पसंद भी करते थे. दो रीजंस थे. एक, वो हमेशा खुश रहते थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव थे, और एक उनका केयरलेस नेचर भी था. When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to a life-size picture of a beggar. जब ह्यूई अंदर आए तो उन्होंने ट्रेवर को देखा. वो एक फाइनल टच दे रहे थे एक लाइफ साइज पिक्चर को, जो कि एक बेगर की थी, एक भिखारी की थी. द beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. जो बेगर था जिसकी वो फोटो बना रहा था ट्रेवर, वो बेगर रियलिटी में उस स्टूडियो के कॉर्नर में खड़ा हुआ था. He was an old man with a face like wrinkled parchment and piteous expression. एक बहुत ही बूढ़े इंसान थे वो बेगर, जिनके फेस पर खूब सारी झुर्रियाँ बनी हुई थी, और piteous expression. piteous means deserving pity. दया का जो एक्सप्रेशन होता है वो उनके फेस पर था. Over his shoulders was a tattered, coarse brown cloak, and his thick boots were patched. उनके शोल्डर्स पर टैटर्ड यानी कि पुराना और फटा हुआ एक कोट था. उनके जो बूट्स थे वो भी पैच्ड थे, यानी कि जब फट जाते तो अपन छोटे छोटे शूज़ के ऊपर पैचेस चिपका देते हैं जिससे कि वो फटा हुआ ना दिखे. तो वैसे बूट्स उन्होंने पहन रखे थे. With one hand he leant on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for arms. Battered means ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन. एक हाथ से वो अपनी स्टिक पकड़े हुए थे जिससे कि वो प्रॉपरली खड़े हो सकें, और दूसरे हाथ में वो फटी हुई कैप थी जिससे कि वो भीख मांग रहे थे. What an amazing model, whispered Huey as he shook hands with his friend. ह्यूई जब अंदर आए तो उन्होंने ट्रेवर से हैंडशेक करा और बोला, कितने अच्छे मॉडल तुम लेकर आए हो. I should think so, shouted Trevor at the top of his voice. Such beggars are not to be met every day. My stars, what an etching Rembrandt would have made of him. अब यहाँ पर ट्रेवर बोलता है, मुझे भी ये लगता है कि ऐसे बेगर्स रोज़ नहीं मिल सकते हैं. आज शायद मेरी किस्मत अच्छी थी. What an etching. Etching means a picture printed using a metal plate that has the image cut into it. Would have made of him. कितना अच्छा मैं इसका पेंटिंग बना सकता हूँ. How miserable he looks, said Huey. But I suppose to you painters, his face is his fortune. Huey बोलते हैं, ये कितने गरीब दिख रहे हैं, कितने मिजरेबल हैं, हमें इन पर दया करनी चाहिए. लेकिन तुम पेंटर्स के लिए तो इनका फेस पैसा कमाने का जरिया है शायद. Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? ट्रेवर ने बोला, बिल्कुल ही एकदम दया वाले और वैसे दिख रहे हैं. तुम भी नहीं चाहोगे कि कोई बेगर जो भीख मांग रहा हो वो खुश हो. How much does a model get for sitting? asked Huey. ह्यूई ने ऐसे ही पूछ लिया कि मॉडल को बैठने के लिए कितना पैसा मिलता है. A shilling an hour. 1 घंटे का 1 शिलिंग. And how much do you get for your picture, Alan? फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें तुम्हारी पिक्चर का कितना मिलता है. Oh, for this, I get 2,000 guineas. इस पिक्चर के लिए तो मुझे 2,000 guineas मिलेंगे. Well, I think the model should have a percentage, cried Huey. They work quite as hard as you do.
ह्यूई ने बोला, मॉडल्स को तो कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए, इतना कम पैसा क्यों मिलना चाहिए, वो भी तो मेहनत करते हैं. Nonsense. Why? Look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel. It's all very well, Huey, for you to talk, but I assure you that there are moments when art is almost like manual labor, but you mustn't chatter. I'm very busy. एलन ने बोला, ये इतना इजी काम नहीं होता है यहाँ पर खड़े होकर अपने पेंट्स के साथ इतना स्किल यूज़ करके ये बनाना. कुछ कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब आर्ट मुझे एक मैनुअल लेबर लगती है. मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात मत करो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. कुछ ही देर बाद एक सर्वेंट अंदर आया और उन्होंने ट्रेवर से बोला कि एक फ्रेम मेकर आए हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं. The old beggar sat down to rest for a moment on a wooden bench behind him. इतने में ही वो जो बूढ़े बेगर थे वो पास ही में रखे एक लकड़ी के बेंच पर जाके बैठ गए ताकि कुछ देर के लिए वो रेस्ट कर सकें. He looked so forlorn and wretched that Huey could not help pitying him. वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा forlorn लग रहे थे. Forlorn means अकेले लग रहे थे and unhappy लग रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे. Huey को उन पर दया आ गई. He felt in his pockets to see what money he had. Huey ने अपने पॉकेट्स के अंदर सर्च करा कि उसके पास कितने पैसे हैं. All he could find was a sovereign and some coppers. लेकिन उसके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे. He wants it more than I do, he thought to himself, but it means no hansoms for a fortnight. Hansoms means horse-drawn carriages. मैं थोड़े दिन गाड़ी पर नहीं बैठ पाऊंगा आज रात को क्योंकि ये जो पैसे हैं इससे तो मैं घर जाता, लेकिन अब अगर वो मैं इसको दे दूंगा तो शायद मैं हॉर्स कार्ट में नहीं बैठ पाऊंगा. फिर ह्यूई ने सोचा कोई बात नहीं, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे ज़्यादा इनको ज़रूरत है. He walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. वो बेगर के पास गए और वो सोवरेन उनको दे दिए. The old man started and smiled faintly. Started means moved suddenly out of surprise. उसे नहीं लगा था कोई यहाँ पर उसे ऐसे पैसे दे देगा, तो थोड़ी सी देर के लिए वो एक शॉक हुए और फिर उन्होंने एक स्माइल करी. Thank you, sir, he said. Thank you. Then Trevor arrived and Huey took his leave. Trevor वापस से अंदर आ गए और Huey वहाँ से चले गए. That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself. उसी रात को वो पैलेट क्लब में घूम रहे थे. 11 बजे की बात है. उन्होंने ट्रेवर को खुद ही से वहाँ बैठे हुए देखे. Well, Alan, did you get the picture finished? He asked. उसने एलन से पूछा, क्या तुमने तुम्हारी पिक्चर को फिनिश कर दिया है? Finished and framed, answered Trevor. ट्रेवर ने आंसर दिया, फिनिश भी कर दिया है और फ्रेम भी कर दिया है. By the by, that old model you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you, who you are, where you live, and what your income is. तो अब वो जो बेगर था उन्होंने इसके बारे में पूछा ह्यूई के बारे में एलन से. तो एलन बता रहे थे कि वो तुम में इतना इंटरेस्टेड था कि मुझे बताना पड़ा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो और तुम क्या काम करते हो. Ellen, cried Huey, I shall probably find him waiting for me when I go home. But the poor wretch, I wish I could do something for him. I have heaps of old clothes at home. Do you think he would want any of them? His rags were falling to bits. अब ह्यूई ने बोला कि फिर वो तो मेरा घर पे वेट कर रहे होंगे, जब मैं जाऊंगा शायद वो मुझे घर पे मिलेंगे. बट पुअर रिच, यानी कि मैं उन पर दया भी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है. हाँ, मेरे पास पुराने कपड़ों का एक गट्ठर रखा हुआ है. क्या तुम्हें लगता है वो कपड़े ले लेंगे क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए थे? बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, सेड ट्रेवर. स्प्लेंडेड मीन्स इम्प्रेसिव, लगना भी चाहिए ना कि भिखारी भिखारी है. तो ट्रेवर ने बोला वो तो उन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे थे.
I wouldn't paint him in a frock coat for anything. However, I'll tell him of your offer. ट्रेवर ने बोला मैं किसी बेगर को अच्छे कपड़ों में तो पेंट नहीं करूंगा, पर खैर अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे तुम्हारा ऑफर ज़रूर दे दूंगा. Ellen, said Huey, you painters are a heartless lot. Huey ने बोला तुम में तो बिल्कुल ही दया नहीं है, Ellen. Our business is to show the world as we see it, not to make it better, replied Trevor. And now tell me how Laura is. The old model wanted to know about her. एलन ने बोला हमारा काम सिर्फ इतना है जो रियलिटी है उसे एज इट इज़ वर्ल्ड के सामने लेकर आना. अब मुझे ये बताओ लॉरा कैसी है. ओल्ड मॉडल उसके बारे में जानना चाहता है. यू टॉक्ड टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूई. ह्यूई ने बोला तुमने उनसे लॉरा के बारे में भी बात करी है. सर्टनली आई डिड. ही नोज ऑल अबाउट द कर्नल, द लवली लॉरा एंड द 10,000 पाउंड्स. उन्होंने बोला कि उन्हें सब पता है तुम्हारे बारे में, लॉरा के बारे में और वो 10,000 पाउंड्स के बारे में. You told that old beggar all my private affairs, cried Huey, looking very red and angry. अब ह्यूई बड़े गुस्से में बोला एलन से तुमने उस भिखारी को मेरी सारी प्राइवेट बातें बता दी. My dear boy, said Trevor, smiling, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. He would buy all London tomorrow. He has a house in every capital and dines off gold plates. Trevor ने बताया मेरे फ्रेंड जिसे तुम ओल्ड बेगर कह रहे हो वो पूरे यूरोप का सबसे अमीर आदमी है और कल वो लंदन को खरीद भी लेगा. वो जहाँ जाता है हर कंट्री में उनका एक अलग से घर होता है और वो सोने की प्लेट्स में तो खाना खाता है. What on earth do you mean? exclaimed Huey. Huey ने बोला तुम बोलना क्या चाहते हो. The old man was Baron Hausberg, said Trevor. He is a great friend of mine and asked me to paint him as a beggar. It's a millionaire's fantasy. I must say he made a magnificent figure in his rags, or rather my rags. They are an old suit I got in Spain. ये ट्रेवर ने बताया कि वो कोई भिखारी नहीं है, उनका नाम है बैरॉन हाउसबर्ग और वो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और अमीरों का ये सपना था कि वो अपने आप को एक बेगर के रूप में पेंट करवाना चाहते थे. उनकी जो ड्रेस थी वो मैं स्पेन से लेकर आया था, तो वो कोई एक्चुअल में भिखारी नहीं है. Baron Hausberg, cried Huey in dismay. God heavens, I gave him a sovereign. अब ह्यूई बोलता है थोड़ा सा उदास होके अच्छा वो थे, मैंने तो उन्हें अपना सोवरेन दे दिया. Trevor burst into a roar of laughter. इतने में ही ट्रेवर जोर जोर से हंसने लग गए. You might have told me, said Huey sulkily, and not let me make such a fool of myself. ह्यूई बोलते हैं बहुत गुस्से में तो थे ही सही, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था वो कौन है, कम से कम मैं बेवकूफ़ तो नहीं बनता. Well, to begin with, said Trevor, it never entered my mind that you went about disturbing alms, distributing alms in that reckless way. ट्रेवर ने बोला मुझे सच में नहीं पता था कि तुम वहाँ जाके और ऐसे हेल्प करने लग जाओगे. Besides, I didn't know whether Hausberg would like his name mentioned. और सेकंड मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं तुमको उनकी रियल आइडेंटिटी बताऊंगा तो उन्हें कैसा लगेगा. What a fool he must think of me, said Huey. Huey ने सोचा वो मुझे कितना बड़ा बेवकूफ़ समझ रहे होंगे. He walked home that evening feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter. उस दिन ह्यूई अपने घर आए, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे वो और उन्होंने एलन ट्रेवर को वहीं छोड़ दिया हंसते हुए. The next morning an old gentleman came to Huey's house. I have come from Baron Hausberg, he said. Next day एक ओल्ड जेंटलमैन ह्यूई के घर आए और उन्होंने बोला मैं बैरॉन हाउसबर्ग की साइड से आया हूँ. Please offer him my sincerest apologies,
stammered Huey. ह्यूई ने स्टैमर यानी के हकलाते हुए थोड़ा सा रुक रुक के बोला कि उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोल देना. The Baron, said the old gentleman with a smile. He sent this letter. He handed Huey a sealed envelope. उस मैन ने ह्यूई को एक एनवलप दिया कि उन्होंने तुम्हारे लिए ये भेजा है. On the outside was written, a wedding present to Huey Erskine and Laura Merton from an old beggar. Inside was a check for 10,000 pounds. वो उस लेटर पे लिखा था कि ये मेरी साइड से एक वेडिंग गिफ्ट है. किसकी साइड से? ओल्ड बेगर की साइड से. और उसके अंदर एक चेक भी था जिसमें 10,000 pounds थे. When Huey and Laura were married, Alan Trevor was the best man, and the Baron made a speech at the wedding breakfast. Best man was a male friend or relative of the bridegroom at a wedding who helps him during the wedding ceremony. एलन ट्रेवर वो मैन बना जिसने पूरी सेरेमनी में ह्यूई की हेल्प करी. और बेरन ने एक स्पीच दिया, वेडिंग स्पीच दिया ब्रेकफास्ट के टाइम पे. Millionaire models, remarked Ellen, are rare enough, but model millionaires are rarer still. Millionaire models, एक ऐसे मॉडल्स जिनकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा बिकती है, वो तो कॉमन है ही, लेकिन उससे भी कॉमन क्या है? एक ऐसा मॉडल जो खुद में ही एक मिलियनर होता है. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. If you like my video, kindly like and subscribe. Thank you so much.